नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे वे 7 भाव जहां गुरु देते हैं अति शुभ फल। साथियों, देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं और जब तक बहुत ज़्यादा पीड़ित ना हो, ये प्रत्येक कुंडली में अच्छे फल प्रदान करने की पूरी कोशिश करते हैं। परंतु यदि ये पीड़ित हो जाएं तो फिर इनके खराब फल देखने को भी मिलते हैं। गुरु जो विद्या के कारक हैं, गुरु जो ज्ञान के कारक हैं, इनकी दृष्टि में अमृत है। कुंडली के जिस भी भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, उस भाव से संबंधित अच्छे फलों को ये बढ़ा देते हैं। और यदि खराब भाव जैसे 6, 8, 12 इन भावों पर यदि इनकी दृष्टि पड़ती है तो उनसे मिलने वाले खराब फलों में ये कमी करते हैं। गुरु से हम धन भी देखते हैं, गुरु से हम पुत्र भी देखते हैं, संतान भी देखते हैं, गुरु से हम विवाह भी देखते हैं, गुरु से हम भाग्य भी देखते हैं। यदि गुरु कुंडली में अच्छी अवस्था में विराजमान हो जाएं तो कुंडली के सहस्त्र दोषों का ये समन कर देते हैं, नाश कर देते हैं। कुंडली चाहे कितनी ही कमजोर क्यों ना हो, परंतु यदि देवगुरु बृहस्पति अच्छी डिग्री के साथ अच्छी राशि में और अच्छे भाव में विराजमान हैं तो ये पूरी कुंडली को हमेशा बैलेंस रखेंगे और व्यक्ति के जीवन में परेशानियां तो आएंगी, परंतु वे परेशानियां कब खत्म हो जाएंगी ये खुद जातक को पता नहीं चलेगा। गुरु ही निर्धारित करते हैं कि आप जीवन में कितनी डिग्रियां हासिल करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे या फिर आप अनपढ़ ही रहेंगे। ये देवगुरु बृहस्पति की स्थिति से पता लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन 7 भावों में देवगुरु बृहस्पति के किस प्रकार के फल मिलते हैं। देखिए, जब भी लग्न में गुरु विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति चाहे कम पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो, परंतु ऐसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान बहुत देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देता है और यदि लोग इनकी सलाह को मान लेते हैं तो उनका भी लाभ निश्चित तौर पर होता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति एक आपकी जो संतति है, जो संतान है, वो संतान आपको गुणवान प्राप्त होती है। यहाँ पर जब भी लग्न में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो तो जातक की कुंडली में एक पुत्र संतान की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर होती है, जबकि बहुत ज्यादा पाप ग्रह या शनि और राहु जैसे ग्रह यहाँ विराजमान ना हो तो व्यक्ति को एक पुत्र संतान की प्राप्ति होते हुए निश्चित तौर पर देखी जाती है। जीवन साथी ऐसे व्यक्ति को बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। जीवन साथी के साथ में इनके संबंध भी बहुत मधुर होते हैं और इनकी जो नवम दृष्टि भाग्य भाव पर जाती है, ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है। जब इनको दैवीय सहायता की जरूरत होती है, इनको मिलती है। धर्म कर्म में रुचि होती है, आध्यात्म में रुचि होती है और निश्चित तौर पर ये संसार के समस्त सुखों को भोग करके जाते हैं। साथियों, बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति यदि द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं तो जो कि धन कुटुंब और वाणी का भाव है, जब भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति को धन की कभी समस्या होने नहीं देते। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करता है। परिवार में इनके मधुर संबंध होते हैं और 30 वर्ष की आयु के बाद कहें या फिर विवाह के बाद कहें, इनको मोटापा निश्चित तौर पर घेरता है और इनकी जो संतान होती है उसको भी हेरिडिटी के रूप में इनसे मोटापा प्राप्त होता है। यहाँ पर धन के लिए बहुत अच्छे हैं। जब भी गुरु यहाँ विराजमान होंगे, व्यक्ति के पास में हमेशा धन एक्सेस ही रहेगा, कभी कम नहीं पड़ता। साथियों, बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति जब भी पंचम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, ज्ञान का भाव है, शिक्षा का भाव है, जब भी गुरु यहाँ विराजमान होते हैं, व्यक्ति को सबसे पहले एक अत्यंत गुणवान संतति प्राप्त होती है जीवन में।
जो कि इनके नाम को अवश्य रोशन कर देती है एक दिन। पंचम भाव में जब भी गुरु विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान होता है। यदि ये नौकरी में है तो वहां पर सभी लोग इनसे सलाह लेकर के कार्य करते हैं। राजा का प्रिय होता है। अब आज के जमाने में राजा तो नहीं है, परंतु हम कह सकते हैं कि जहां पर भी ये इनका वर्किंग प्लेस होगा, वहां पर जो टॉप मोस्ट जो इनके सीनियर्स होंगे वो भी इनसे सलाह लेकर के कार्य करेंगे। कई बार ऐसा व्यक्ति कंसल्टेंसी के कार्य से भी जुड़ा हुआ देखा जाता है और उसी से इनकी आजीविका चलती है। अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और यहाँ पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति इनके लिए राजयोग का निर्माण निश्चित तौर पर करते हैं। साथियों, बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति जब भी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को चरित्रवान बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान हो, ऐसे व्यक्ति के अंदर विजडम होती है, ज्ञान होता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म में ऐसे व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा रुचि भी होती है। आप देखेंगे कि गुरु जब भी सप्तम भाव में विराजमान हो, ऐसा व्यक्ति एक करते हैं कि आध्यात्म में रुचि होना और एक होता है जरूरत से ज्यादा होना। तो ऐसा व्यक्ति जब भी गुरु सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्म की तरफ जरूरत से ज्यादा इंक्लाइंड हो जाता है। तो आध्यात्मिकता के रूप में अगर देखा जाए तो ये प्लेसमेंट बेस्ट प्लेसमेंट है। परंतु यदि गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो जरूरत से ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाना वो कहीं ना कहीं आपके गृहस्थ जीवन को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर इनको यही सलाह दी जाती है कि यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो जरूरत से ज्यादा पूजा पाठ आपको नहीं करनी चाहिए। वैवाहिक रिश्तों के लिए देवगुरु बृहस्पति निश्चित तौर पर यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देते हैं और जीवन साथी के साथ में इनके अच्छे मधुर संबंध होते हैं। इनका जीवन साथी भी कुछ इसी प्रकार का होता है, पूजा पाठ करने वाला, ईश्वर में, ईश्वर भक्ति में उनकी बहुत आस्था होती है। साथियों, बात करेंगे गुरु बृहस्पति जब भी अष्टम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो अष्टम भाव में जब भी देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान में, गूढ़ शास्त्रों में, ऑकल्ट साइंसेस में, एस्ट्रोलॉजी में इनकी विशेष रुचि होती है और इसमें ये सफलता भी प्राप्त करते हैं। ऐसा व्यक्ति जब भी मुसीबत में होगा जीवन में, इनको ईश्वर की सहायता निश्चित तौर पर प्राप्त होती है और चाहे ये विषम से विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, इनको बाहर निकलने का रास्ता जरूर देवगुरु बृहस्पति प्रदान करते हैं और ये कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी बाहर आ जाते हैं। साथियों, बात करेंगे जब भी नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे, क्योंकि ये भाग्य का भाव है, पिता का भाव है और देवगुरु बृहस्पति का भी भाव है ये। तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं देवगुरु बृहस्पति के। यहाँ पर एक तो राजयोग की स्थिति निर्मित होती है। ऐसा व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी की तरफ अगर प्रयास करता है तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। आध्यात्म में इनकी अच्छी खासी रुचि होती है और ये उसके एक्सीलेंस पर भी जाते हैं। अनेक शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, पिता के साथ में मधुर संबंध होते हैं और लंबी यात्राएं और खास तौर पर दैवीय यात्राएं कहा जाए, पवित्र स्थलों पर जाना इनको जीवन में कई बार प्राप्त होता है। लंबी दूरी के जितने भी हमारे जो सनातन धर्म के जो मंदिर हैं लंबी दूरी के, वहाँ पर ये निश्चित तौर पर विजिट करते हुए देखे जाते हैं। साथियों, बात करेंगे जब भी गुरु बृहस्पति दशम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा सीधा होता है। यदि ये व्यापार में है तो ये पोजीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है जब तक कि ये चतुर चालाक नहीं बन जाते, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब भी विराजमान होते हैं, क्योंकि ये आपके कर्म का भाव है, यहाँ पर जरूरत से ज़्यादा यदि आप सीधे हैं तो लोग आपका फायदा उठाएंगे, क्योंकि ये शनि का पक्का घर भी है
तो यहाँ पर शनि देव जो हैं वो व्यक्ति को जागरूक करते हैं, जागरूक करते हैं। और यदि व्यक्ति जागरूक नहीं है और उसको सही और गलत की परख नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर जीवन में कई बार हानि उठाता है, और ये संसार ही, ये दुनिया ही उसका फायदा उठाती है। न्याय प्रिय होते हैं, और यदि ये थोड़े से भी ज्ञानी हैं और चीज़ों को समझते हैं, दुनियादारी को समझते हैं, तो ये यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति फिर अच्छे रिजल्ट भी देंगे। और यदि ये बिजनेस में है, अगर ये थोड़े से तेज तर्राट हैं, चतुर चालाक हैं, तो फिर इनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे निश्चित तौर पर। परंतु यदि ये बहुत ज़्यादा कहा जाए, यदि ये सीधे हैं, तो इनको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कई बार हानि कराते हैं। तो साथियों, इस प्रकार के रिजल्ट यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति प्रदान करते हैं। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।